नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल पैशन ट्यूटर पे। नरेशन की इस सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि इंफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। इससे पहले आप इंपेरेटिव सेंटेंस जानते ही होंगे कि होते क्या हैं, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप बोलते होंगे इस तरीके से, सिट डाउन, ठीक है, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे आपने बोर्ड पे देखा हुआ, लिखा रहता है कहीं कहीं, डोंट प्लक द फ्लावर, इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा रहता है, ठीक है। ये आपके इंफर्मेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए। इनसे आप समझ गए होंगे कि इंफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा। इंफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, इस तरीके की फीलिंग्स आएगी। जैसे अगर टीचर बोलता है सिट डाउन, तो क्या होगा, ऑर्डर। किसी ने कहा प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। डोंट प्लक द फ्लावर, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोई ऑफिसर है, अपने असिस्टेंट से कहता है डोंट गो देयर, इसका मतलब कमांड हो गया। तो इस तरीके की जो सेंस हैं, उस तरीके के सेंस हाइड रहते हैं आपके इंफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आगे बढ़ते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में इंफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। जैसे सेज टू, सेड टू, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उनको हम बैग, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, एंट्रीट, अर्ज, परसुएड, इस तरीके की वर्ब्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब को कंजक्शन के फॉर्म में टू का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए। जैसे असर्टिव सेंटेंस को हम कनेक्ट करने के लिए डैट का इस्तेमाल करते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते थे, यदि वो यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव में हुआ करते थे। और यदि वो क्वेश्चन वर्ड के साथ हुआ करते थे तो उसी को ही हम कंजक्शन के रूप में यूज़ कर लेते थे, जैसे वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, इस तरीके से। लेकिन यहाँ कनेक्ट करते हैं हम इंफर्मेटिव सेंटेंस को टू से, ठीक है। बाकी ये जो वर्ब हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इन वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारी भी प्रेजेंट या फ्यूचर के अकॉर्डिंगली रहेंगे, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में, तो ये सारी की सारी वर्ब क्या बदल जाएंगी, पास्ट में बदल जाएंगी, ठीक है। किस किस केसेस में कहाँ कहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब हम अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में इसकी संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मोहन सिट डाउन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसने मोहन से कहा बैठ जाइए। इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये अगर बड़ा होगा तो हो सकता है कि वो ऑर्डर दे रहा हो, ठीक है, या प्लीज़ लिखा होता तो रिक्वेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मोहन, ठीक है, ही टोल्ड मोहन। यहाँ कंजक्शन के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे टू का, और इसी को कॉपी कर देंगे यहाँ पर, सिट
डाउन। ठीक है, आगे समझते हैं। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस टू फाइंड द थीफ। तो यहाँ पर लिखेंगे द इंस्पेक्टर, ठीक है। अब सेड टू हिम, सेड टू हिम के लिए क्या आ जाएगा, ये कह रहा है कि कॉल द विटनेस टू फाइंड द थीफ। सेंस इस पर डिपेंड करता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसे हम किस में बदल सकते हैं, तो सेट टू में किसको बदलेंगे, ये क्या करेगा, विटनेस को ऑर्डर करेगा, सिंपली है। तो इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, ठीक है, सेट टू चेंज हो गया ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड हिम, और कंजक्शन के फॉर्म में क्या आएगा, टू आएगा। इसे कॉल नहीं करना, टू के बाद इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में मत बदल देना। तो सिंपली आपको यही कॉपी कर देना है, कॉल द विटनेस टू फाइंड द थीफ। ठीक है, अब यहां देखते हैं, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू किस में चेंज किया जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो इसने लिखा है प्लीज, तो प्लीज लिखा है तो हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, टू मी मत कर देना क्योंकि रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं आता। ही रिक्वेस्टेड मी, और प्लीज़ नहीं लगाना क्योंकि प्लीज़ की जगह किसने ले लिया, रिक्वेस्ट को। आप यहाँ पर टू कंजक्शन का यूज़ करिए और हेल्प मी लिख दीजिए। ठीक है, इसको आप किसी और वर्ब में मत बदल देना कि आप इसे कन्वर्ट कर दो हेल्प में, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, जैसी है उसी तरीके से वर्ब हमें कैरी करनी है। आगे और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल और। ये देखते हैं, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, तो द डॉक्टर, अब सेड को किस में बदलेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस देगा, तो एडवाइज्ड। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं। कंजक्शन का यूज़ करेंगे टू, वॉक इन द मॉर्निंग, क्योंकि वैसे इंफर्मेटिव सेंटेंस में कहा जाता है कि अगर इस जगह ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस जगह ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। आप उसे फिल कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर एग्ज़ाम में नहीं मिलता, इस तरीके से मिलता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, वो भी राइट माना जाएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में वो यहाँ मी लिख दे, यहाँ पर मी ना हो और यहाँ मी लिख दे। ठीक है, तो उस केस में भी ये करेक्ट होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखना। आगे माई फादर सेड, तो ये हो जाएगा माई फादर। सेड को बदल देंगे आस्क्ड में। आस्क्ड केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नहीं लगता, इंफर्मेटिव सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। और ये इसका ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट इस तरीके से भी दे देता है अलग करके। तो माई फादर आस्क्ड कृष्णा, आप क्या करेंगे, ये कह रहा है डू एज आई से, आप इसे किस तरीके से कनेक्ट करेंगे सोचिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इंफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू लगाइए, डू एज। ठीक है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो माई फादर से बदल जाएगा, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, ही और से बदल जाएगा सेड में। ओके, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये असर्टिव सेंटेंस में बना हुआ है और यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये इंफर्मेटिव में है। तो क्योंकि अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आएगी तो उस दूसरे सेंटेंसेस में
चेंज हो जाएगी, दूसरे टेंस के अंदर चेंज हो जाएगी, ना कि सेंटेंस में। ठीक है, बाकी तो इंफर्मेटिव में टू करके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। आगे देखिए, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव फॉर 5 days। स्टूडेंट कहता है टीचर से कि मुझे भाई कैसे भी करके 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे द स्टूडेंट, ठीक है, एस हटा दी, द स्टूडेंट सेड टू टीचर। तो स्टूडेंट क्या करेगा, ऑर्डर तो कर नहीं सकता कि भाई छुट्टी दो, लठ मारे, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, और वैसे भी प्लीज़ दिया हुआ है तो प्लीज़ की जगह रिक्वेस्ट चला गया और यहाँ से प्लीज़ हट जाएगा। लेकिन जब ये सर टाइप का, इस टाइप का अगर वर्ड आपको नज़र आता है तो इसकी जगह हम लिख देंगे रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, सर, मैडम, इस तरीके के अगर संबोधन आपको देखने को मिल जाए तो उसको हटा के हम रेस्पेक्टफुली का इस्तेमाल कर देते हैं। अब टू कंजक्शन के रूप में आ जाएगा, सीधे फिर लिख दीजिए ग्रांट मी अ लीव for 5 days। ओके, फुल स्टॉप। आगे समझते हैं। आई सेड टू द टीचर, तो क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर काइंडली दे दिया है तो आई रिक्वेस्टेड टीचर, यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली टू लगा देंगे, सॉल्व। ठीक है, इसका ध्यान देना, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो ये चेंज हो जाएगा, सॉल्व दिस चेंज हो जाएगा डैट में, और यहाँ आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन यहाँ से एस हटा दो, सॉल्व दी डैट इक्वेशन। आई रिक्वेस्टेड टीचर रेस्पेक्टफुली टू सॉल्व डैट इक्वेशन। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स टेक 5 राउंड ऑफ द ग्राउंड। तो क्या होगा, द कैप्टन क्या करेगा, कमांड करेगा। ठीक है, तो कैप्टन क्या देगा, कमांड देगा। तो कैप्टन कमांडेड सोल्जर्स, यहाँ पर टू का यूज एज ए कंजक्शन, टू टेक 5 राउंड ऑफ द ग्राउंड। आज ये हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नरेशन की नेक्स्ट सीरीज़ में हम इंफर्मेटिव के नेगेटिव टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई भी ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहता है तो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 9870729308। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।